नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 जो 1 आपका पार्ट है, इस पार्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। 2011 से 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा गया है, जैसे कि नहीं होता है कि एक क्वेश्चन दो बार, तीन बार, चार बार पूछा जाता है, तो तमाम सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ये पार्ट दोस्तों ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। जो इस समय कुछ खोएगा वही आगे चलकर कुछ पाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे तरीके से रिवीजन कम से कम कर लेना, ठीक है ना। अगर इस समय नौटंकी आप लोग ज़्यादा करोगे ना, सच बताऊं आपके भाई जैसा हूँ, तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा, है ना। अच्छे नंबर अगर लाना है तो इस समय थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका नंबर आ जाएगा, सच में बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का कंठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब मिल जाएगा। क ख ग घ में कोई भी आएगा, क ख ग घ अंग सबका कंठ से होता है। और अगला क्वेश्चन आपका प का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है, ओठ ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। प फ ब ब में जो भी आएगा सब ओष्ठ से होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, सी नंबर चौथा का सही जवाब मिल जाएगा। द में त थ द द ध न, ये जितना भी आएगा सब दंत सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों के अंत में ब्रैकेट में कॉमा दिया है, हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो जो कॉमा लगाया गया ना वो हलंत होता है, जैसे कि हम म यहाँ पर लिख दिए और म के नीचे एक हलंत चिन्ह लगा दिए। तो जब भी दोस्तों किसी भी वर्ण के अंत में अगर हलंत हम लगा देते हैं ना तो उसका मतलब आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ई वर्ण है तो ये दीर्घ स्वर होता है, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब के सब दीर्घ स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7 नंबर, ग का उच्चारण स्थान। तो क ख ग घ अंग, तो ग आया है तो ये कंठ से हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिलेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन, अंग का उच्चारण स्थान, तो ये भी क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि ये क ख ग में आता है। त का उच्चारण स्थान क्या होगा, त थ द ध न, तो ये सब दंत से आएगा, यानी कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि जो ण का उच्चारण स्थान होता है ण वो होता है मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प त थ द ध, तो त थ द ध में आता है ना, तो ये दंत हो जाएगा आपका 12 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, 12 का सी नंबर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 6 का उच्चारण स्थान क्या होगा, 6 का, तो च छ ज, तो 6 का स्थान उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा, यानी कि 13 का आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, आ बड़ी यू बड़ा ऊ कौन सा स्वर है। तो दीर्घ स्वर होता है, आपको याद रखना है दीर्घ स्वर होता है, क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 15 नंबर, फ का उच्चारण स्थान, तो प फ ब, प फ ब में आता है ना, तो ओष्ठ यानी कि ओठ हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा। ट का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ट का, तो दोस्तों ट का उच्चारण स्थान ये भी मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका टोटल में जो भी आएगा वो मुर्दा सही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होते हैं, है ना, 3 होते हैं। एक होता है दीर्घ, एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर होता है, ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का, तो च छ ज ज किस में आता है, तालु में आ जाता है ना, तो तालु हो जाएगा आपका सी नंबर, 18 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 गो होता है, य र ल व, तो यहाँ पर ल दिया है तो ल बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। एकमात्रिक स्वर निम्न में कौन है, तो ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा का, इसमें यह एक मात्रिक वाला स्वर है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वो दोस्तों स्वर होती है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है,
निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है, इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। त्र क्या है दोस्तों, देखिए त्र क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन होता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ठीक है, 23 का आपका बी नंबर सही जवाब मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा। ल कौन व्यंजन है, तो ल अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन ल है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। इस चैप्टर से दोस्तों इस बार के बोर्ड परीक्षा में ना 15 को क्वेश्चन पूछा गया था। कितना, देखो मैं गिन कर बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को क्वेश्चन पूछा गया था पहला चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी चैप्टर से पूछा जाता है। और 2024 में 2 4 6 7 8 9 10 11 को क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, मतलब कि 10 से ऊपर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो जिसमें एक मात्रा का उच्चारण हो तो उसमें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा। अगला है दोस्तों छत्र ज्ञ कौन व्यंजन है, तो ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब मिल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो कहलाती है दोस्तों, तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 30 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, याद कर लीजिएगा 30 का डी नंबर। ये 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 22 में पूछा, 24 में पूछा, 26 में हर हालत में पूछेगा, नहीं रटोगे 1 नंबर आप गंवा दोगे, एकदम हकीकत बोल रहा हूँ, 100% ये आएगा, इसको रट लेना क्योंकि इसका आंसर डी नंबर आपका मिलेगा। अगला है भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, प फ भ, ये सब ओष्ठ से आएगा, ए नंबर सही जवाब मिलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा, यही क्वेश्चन मार्क है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 2 भेद होते हैं व्यंजन के। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर भी बलाघात कहते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है दोस्तों, उष्म व्यंजन 4 गो होता है, तालाब, समुदन, स, धन, स और ह, तो यहाँ पर आपका स दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 गो होती है। क ख ग घ का जो लास्ट में आता है अंग एक वो हो जाएगा, च छ ज का इ हो जाएगा, ट ठ ड का ण हो जाएगा, त थ द का न हो जाएगा, प फ ब का म हो जाएगा। तो ये 5 को दोस्तों अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, याद रखना। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठ। निम्न में कौन अघोष वर्ण है, यहाँ पर 38 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ए नंबर 6। 39 नंबर क्वेश्चन है, ज का उच्चारण स्थान है, ज का उच्चारण स्थान है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी तालु हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं, तो हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं, तो आप सबको याद रखना है, और क्या होते कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में कौन पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर कौन है दोस्तों, पंचमाक्षर किसे बोलते हैं, तो अनुनासिक वर्णों को पंचमाक्षर बोलते हैं। अनुनासिक वर्णों को पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, इसलिए इसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं। और अनुनासिक यानी कि पंचमाक्षर कौन होता है, तो जैसे कि अणा हो गया, अंगा हो गया, न हो गया, इ हो गया, म हो गया, ये 5 होते हैं, जिसमें से डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके 2025 में आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ से सारा क्वेश्चन 2025 में आया है। त्र किन वर्णों के मेल से बना है दोस्तों, तो 42 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही क्या जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, आधा त प्लस र।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो बड़ा वाला ई दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ तक दोस्तों जो ए नंबर में दिया ना री, ये भी दीर्घ स्वर होता है। आप लोग याद रखना, ए और बी दोनों दीर्घ स्वर होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर सिचुएशन ऐसे ही दिखे तो आप लोग बी नंबर पर ज़्यादा टिक लगाइएगा, क्योंकि एक्चुअली में ए और बी दोनों होता है, हम आपको ऑलरेडी बुक में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम तो दोनों पर टिक लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में बेहतर रहेगा बड़ा ई पर टिक लगाइएगा। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ हो जाता है। ऑप्शन हमारा आपका दोस्तों डी नंबर 44 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो दोस्तों मुदांश हो जाएगा सी नंबर। अगला है किसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं? दोस्तों तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कितना होता है? तो 25 को होता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन होते हैं सब स्पर्श व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? दोस्तों तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो ब हो जाएगा। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 25 को होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन वन अल्प प्राण है? दोस्तों तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, अंग अल्प प्राण होता है। अगला है दोस्तों महाप्राण अल्प प्राण से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से ये हम आपको पाठ पढ़ाए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 किन वर्णों के मेल से बना है? दोस्तों तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, आधा क प्लस तालाब मुदंस। री का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों री का उच्चारण स्थान क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा मूर्धा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में मूल स्वर कौन है? मूल स्वर को दोस्तों हम लोग ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं, है ना, और छोटा स्वर के नाम से सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 54 का ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 54 को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था अब तक के जितने भी पूछे गए हैं 2011 से 2025 तक, अच्छे से अगला आप लोगों ने रिवीजन कर लिया। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और आप लोग सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों।